गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। परसों हमने एक कविता सीखी, उसका नाम क्या था? चंदा मामा। आपने 2 बार घर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा ना? जैसे मैंने गाकर सुनाया था ना आपको, वैसे ही आपने गाया ना? तो पान नंबर 51 निकालिए। पान नंबर 51। बच्चों, चंदा मामा ये कविता मैंने आपको परसों पढ़ाई थी और इसके प्रश्न और उत्तर देना बाकी था, तो आज मैं इस कविता के प्रश्न और उत्तर मैं आपको देती हूँ, लिख कर देती हूँ। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, और एक बार ये कविता पढ़कर सुनाएंगे, ठीक है? तो आपको पसंद है ना? पसंद आई कि नहीं आपको ये कविता? ओके, तो मैं आपको ये कविता और एक बार पढ़कर सुनाती हूँ। चंदा मामा। चंदा मामा रोज कहाँ छुप जाते हो? देख सवेरे का उजियाला किधर चले तुम जाते हो? ढूंढे कहाँ तुम्हें हम, बोलो है फैला आकाश बड़ा। कभी बता दो पता अगर तो ले आए हम खोज तुम्हें। रोज सवेरे माँ हमको जब दूध कटोरा देती है, चंदा मामा रोज रात को लाते ऐसा कहती है। एक बार तो मामा आकर हमसे मिल जाओ, खेले हम सब हाथ पकड़ यह सपना पूरा कर जाओ। चंदा मामा प्यारे मामा एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ। ओके, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता? बच्चों आपको क्या करना है, ये कविता आपको बाहर करना है। हमारे एग्ज़ाम के लिए ये कविता आपको बाहर करना है, ठीक है बच्चों? तो आज हम इस कविता के प्रश्न और उत्तर देखेंगे। देखिए बच्चों, इस कविता के प्रश्न उत्तर। हमारे कविता का नाम है चंदा मामा, हम सबका मामा। कौन? चंदा मामा। प्रश्न पहला क्या है बच्चों? निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। कुछ हमारे कविता की ही कुछ पंक्तियां हैं, ये हमें पूर्ण करने हैं। जैसे कि यहाँ जैसे मैंने रेखांकित किया है ना, ये मैंने लिखा है, ये नहीं था तो मैंने ये पूर्ण किया है। आपको भी वैसे ही पूर्ण करना है। पहला, चंदा मामा। यहाँ रिक्त पंक्तियाँ कौन सी आती है? रोज कहाँ छिप जाते हो, रोज कहाँ छिप जाते हो। 2 नंबर, यहाँ रिक्त स्थान में मैंने ये भर दिए हैं, रिक्त पंक्तियाँ भर दिए हैं, पूर्ण किए हैं। और कभी बता दो पता अगर तो ले आए हम खोज तुम्हें। तो ये क्या है? कभी बता दो पता अगर तो, ये मैंने लिखा है और अधोरेखांकित किया है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। कभी बता दो पता अगर तो ले आए हम खोज तुम्हें। 3 नंबर, रोज सवेरे माँ हमको, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? माँ। रोज सवेरे माँ हमको जब दूध कटोरा देती है, जब दूध कटोरा, कटोरा यहाँ शब्द आता है, मैंने लिखा है और नीचे अधोरेखांकित किया है। 4 नंबर, एक बार तो मामा आकर हमसे मिल जाओ, एक बार तो मामा हमसे मिल जाओ। यहाँ मामा इस शब्द को मैंने अधोरेखांकित किया है, ये शब्द यहाँ रिक्त पंक्तियों में आता है। तो बच्चों जैसे मैंने ये अधोरेखांकित किया है वो रिक्त स्थान मैंने भर दिए हैं, आपको भी ऐसे ही लिखना है। तो इसके बाद बच्चों हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा क्या है बच्चों? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है,
चंदा मामा रोज रात को क्या देके चले जाते हैं? चंदा मामा रोज रात को क्या देके चले जाते हैं? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, चंदा मामा रोज रात को दूध कटोरा देके चले जाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? क्या देके जाते हैं? दूध कटोरा। चंदा मामा रोज रात को दूध कटोरा देके चले जाते हैं। ठीक है। प्रश्न दूसरा, रोज सवेरे माँ क्या देती है? रोज सवेरे माँ क्या देती है? उत्तर, रोज सवेरे माँ हमको दूध देती है। क्या देती है? दूध। 3 नंबर, बच्चे किसे मिल जाने को बोले हैं? बच्चे किसे मिल जाने को बोले हैं? उत्तर, बच्चे चंदा मामा को मिल जाने को बोले हैं। बच्चों को किसे मिलना है? चंदा मामा को मिलना है। बच्चे चंदा मामा को मिल जाने को बोले हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। बच्चों टेक्स्ट बुक निकालिए, पान नंबर 52, 52, पान नंबर 52 निकालिए। प्रश्न दूसरा, पहला हमारा हो गया, दूसरा हो गया, और अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न हमारे टेक्स्ट बुक में है। तो बच्चों तीसरा प्रश्न क्या है? हमारे आकाश में कौन कौन से ग्रह तारे हैं? उनके नाम लिखिए। तो आकाश में कौन कौन से ग्रह तारे हैं, उनके नाम लिखना है। तो बच्चों उत्तर मैंने लिखा है, आपको भी ऐसे ही उत्तर लिखना है। देखो बच्चों, उत्तर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार, जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको लिखना है। हाँ बच्चों, उत्तर देखो, आकाश में हमारे कौन कौन से ग्रह तारे हैं, उनके नाम लिखना है। ये प्रश्न हमें पूछा है, तो इसके उत्तर भी देखिए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। कितने? 8 ग्रह है, और वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। कितने ग्रह है? 8। सौर मंडल में कितने ग्रह है? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह है। इनके अतिरिक्त, ये तो 8 ग्रह है, इसके अलावा और 3 है, और वो है सीरीज, प्लूटो और एरिस। समझ में आ गया बच्चों? ओके, ऐसे लिखना है आप। प्रश्न चौथा है, जैसे चंदा मामा को मामा कहते हैं, हम सब चंदा मामा को मामा कहते हैं, वैसे ही हम और किसे मामा कहते हैं और किसे मौसी कहते हैं? बच्चों समझ में आ गया है? जैसे चंदा मामा को हम मामा कहते हैं, वैसे और किसे हम मामा कहते हैं और किसे मौसी कहते हैं, ये हमें लिखना है। उत्तर, हम जैसे मामा चंदा मामा को हम सब मामा कहते हैं, वैसे ही हम और किसे कहते हैं? हम माँ के भाई को मामा कहते हैं। जो हमारी माँ है ना, उसके भाई को हम क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। समझ में आ गया? हमारा मामा कौन है? वो हमारी माँ का भाई, उसे हम क्या कहते हैं? मामा। और हमारे माँ की बहन को, जो हमारी माँ है ना, उसकी बहन को हम क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? मामा हम किसे कहते हैं और मौसी किसे कहते हैं? माँ के भाई को मामा कहते हैं और माँ की बहन को मौसी कहते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे ही आपको अपने नोटबुक में लिखना है। और ये 2 उत्तर है ना, ये
पहले टेक्स्ट बुक में लिखो, उसके बाद नोटबुक में लिखना है। पहले है नोटबुक में लिखो, नहीं टेक्स्ट बुक में लिखो, और उसके बाद पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा और चौथा ये आप आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? बहुत ही आसान ये कविता है और आपको ये बाहर करना है कविता, और इसके प्रश्न और उत्तर भी लिखना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।